Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। पद्म अवार्ड्स 2021 यानी जो 8 नवंबर 2021 को पद्म अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अलग अलग जो फील्ड के लोग होते हैं, उनके सराहनीय काम के लिए उनको पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड्स की 3 कैटेगरी होती हैं। सबसे हायर होती है पद्म विभूषण, फिर होती है पद्म भूषण और उसके बाद होता है पद्मश्री। तो इन 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण जो है वो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न के बाद। पद्म भूषण जो है वो है आपका 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और पद्मश्री है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का। तो इसकी जो घोषणा है वो पहले ही हो गई थी और जो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुआ 8 नवंबर 2021 को। अब देखिए, इनसे जुड़े कुछ जो फैक्ट्स हैं वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बता देता हूं। तो देखिए, इस बार जो पद्म भूषण विभूषण अवार्ड दिए गए हैं, जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं, उसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। इसमें से जो कुल 119 लोगों को जो पद्म अवार्ड मिले हैं, उसमें से 29 जो है वो हैं वुमेन यानी महिलाओं को मिले हैं। 10 जो लोग हैं वो आते हैं आपकी कौन सी कैटेगरी में? फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई है। और 16 लोगों को मरणोपरांत जो है पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और मरणोपरांत जिन लोगों को अवार्ड दिए गए उनके बारे में हम जानेंगे, उनकी लिस्ट जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपने जो सोशल वर्क किए हैं, जो सामाजिक कार्य किए हैं, उसके लिए उनको पद्म अवार्ड दिए गए हैं। तो हम ऐसे लोगों के बारे में भी जानेंगे जो आम आदमी होते हुए भी जिन्होंने लोगों के लिए, देश के हित के लिए कुछ काम किए और उनको पद्म अवार्ड दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पद्म विभूषण अवार्ड इस बार किन किन हस्तियों को दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। इनको पब्लिक अफेयर्स में जापान के जो हैं पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। उसके बाद एसपी बालासुब्रमण्यम, ये जाने माने सिंगर हैं, इनको आर्ट की फील्ड में, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगले, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। नरिंदर सिंह कपानी, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये हैं, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। उसके बाद मौलाना वहीउद्दीन खान, इनको अदर्स कैटेगरी में, जो स्पिरिचुअलिज्म की कैटेगरी है, उसमें इनको अवार्ड दिया गया है। बीवी लाल को देखिए यहां पर, जो दिल्ली से आते हैं, पद्म विभूषण मिला है। और सुदर्शन साहू को, जो कि आर्ट के क्षेत्र में, उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। उसके बाद आपका आता है पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण में देखिए सबसे पहले कृष्ण नायर, शांता कुमारी चित्रा, फिर तरुण गोगोई जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चंद्रशेखर कामबारा, सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं, और नृपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, केशुभाई पटेल जो कि गुजरात से हैं, इनको दिया गया है। उसके बाद कल्बे सादिक जो स्पिरिचुअलिज्म से आते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, रजनीकांत देवीकांत श्रॉफ, ट्रेड इंडस्ट्री महाराष्ट्र से, और तरलोचन सिंह पब्लिक अफेयर्स हरियाणा से, इनको पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद देखिए किन किन हस्तियों को जो पद्म अवार्ड दिया गया, मरणोपरांत मिला है, यानी जब वो इस दुनिया में नहीं है उसके बाद इनको अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले एसपी बालासुब्रमण्यम, एसपी बालासुब्रमण्यम जाने माने गायक सिंगर हैं, उनको यह अवार्ड दिया गया। नरिंदर सिंह कपानी, इनको मरणोपरांत अवार्ड मिला। तरुण गोगोई जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनको अवार्ड दिया गया। रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, उनको भी मरणोपरांत अवार्ड दिया गया। केशुभाई पटेल जो कि गुजरात से बिलोंग करते थे, उनको मरणोपरांत अवार्ड मिला। कल्बे सादिक, जगदीश चौधरी, श्री महेश भाई, श्री नरेश भाई कनोडिया, ये ड्यू है। ये ड्यू अवार्ड जो होता है ये 2 लोगों को मिलता जरूर है, लेकिन काउंट एक ही होता है। फिर डॉक्टर JN पांडे, चमनलाल सप्रू और मृदुला सिन्हा। उसके बाद केवी शिवाशंकर जो कि आर्ट तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको पद्मश्री दिया गया। पी सुब्रमण्यम, ट्रेड इंडस्ट्री तमिलनाडु से आते हैं, इनको पद्मश्री दिया गया है। फादर वेलेस, लिटरेचर एंड एजुकेशन स्पेन, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। डॉक्टर थिरुवेंगदम वीरागवन, मेडिसिन तमिलनाडु में, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अब हम बात करते हैं उन हस्तियों के बारे में जो हमारी लाइमलाइट से दूर होते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनके लिए उनको पद्म अवार्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्मी बरुआ की। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया
लखीमी जी जो है वो एक बैंकर हैं और उनके जो सोशल वर्क हैं उसके लिए उनको काम दिया गया, एक सोशल वर्कर हैं और उन्होंने आसाम का पहला वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक कनोकलटा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी वुमेन्स के लिए, और उनके सराहनीय कार्य के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड इस बार दिया गया है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की और इसलिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद आते हैं संगखुमी वालचुक, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। जो संगखुमी है ये देखिए क्या है, इन्होंने एक इनिशिएशन लिया टू रिफॉर्म्स मीजो सोसाइटी, इनिशिएशन ऑफ मेनी रिफॉर्म्स इन द मीजो, जो मीजो सोसाइटी है उसमें बहुत से जो रिफॉर्म्स की जरूरत थी उसके लिए इन्होंने इनिशिएशन लिया, उन्होंने अपने हाथ में कमान ली, जिम्मेदारी ली और उसके साथ साथ देखिए वुमेन्स जो है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके जीवन में सुधार के लिए, उनके बदलाव के लिए और सोसाइटी में सुधार के लिए उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया और इसीलिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद प्रकाश कौर, देखिए प्रकाश कौर क्या है, एक सोशल वर्कर हैं और इन्होंने लगभग पंजाब में 80 जो लड़कियां हैं उनको अबंडोन किया है, उन्होंने उनको पाला है फॉर रेजिंग अबाउट 80 अबंडेंट गर्ल्स इन पंजाब, और वो खुद इस चीज से गुजर चुकी थी जब उनको उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके द्वारा अबंडन किया गया था, तब वो इस चीज से गुजर चुकी थी और उन्होंने 80 लड़कियों को जो है उनको रेज किया, उनको पढ़ाया, आगे बढ़ाया और इसी उनके इस सराहनीय कार्य के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद जगदीश चौधरी, जो मैंने आपको बताया था, इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। डोम राजा के नाम से जाने जाते हैं, द डोम राजा ऑफ वाराणसी विल बी पोस्टनोमसली, मरणोपरांत उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 2020 में जो है वो उनकी डेथ हो गई थी और जो फ्यूनरल वाली जो काम होता है उसको देखते थे, उनकी कई पीढ़ियों से चीज चली आ रही थी, तो इस काम के लिए उनको, और नरेंद्र मोदी जी ने खुद उनके जो सोशल वर्क है उसकी काफी तारीफ की थी। और 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, अगर आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, फैक्ट है ये, तब जो जगदीश चौधरी थे वो प्रस्तावक थे। देखिए जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो आपको प्रस्तावक की जरूरत होती है, तो जगदीश चौधरी जी 2019 में लोकसभा चुनाव से जब प्रधानमंत्री जी ने अप्लाई किया था तब उनके प्रस्तावक जगदीश चौधरी जी ही थे। उसके बाद आती है चुटनी महतो, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो उन्होंने देखिए वो खुद जिस चीज से गुजर चुकी थी उसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने ये काम किया और जो विच हंटिंग होती है उसको उन्होंने रोका और ऐसे लोगों को बचाया जो इसका शिकार हो रहे थे, क्योंकि वो खुद इस चीज से गुजर चुकी थी। तो उनके इसी काम के लिए उन्होंने विच हंटिंग को रोका और काफी लोगों को उन्होंने इससे बचाया और दूसरे लोगों को प्रेरित किया कि वो इस चीज को रोके, इसलिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अब देखिए अगले नाम पर चलते हैं अपने। तो उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम है चोंजोर। तो जो चोंजोर है उन्होंने देखिए क्या किया था, जो चोंजोर है उन्होंने सुल्ट्रिम चोंजोर इनका पूरा नाम है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने घर संपत्ति अपने बेचकर 57 लाख रुपए जुटाए, उससे मशीनरी खरीदी और लोगों के आवागमन को आसान बनाने के लिए उन्होंने देखिए सड़क बनाई या बोले ब्रिज बनाया और इसीलिए उनको लगभग 48 किलोमीटर लंबी उन्होंने ये सड़क बनाई थी और इसीलिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। यानी उन्होंने किसी का भरोसा या किसी के साथ की जरूरत साथ ना लेते हुए खुद अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचा, रुपए इकट्ठे किए और उसके बाद 38 किलोमीटर लंबा जो ब्रिज है फ्रॉम रामजक इन जम्मू एंड कश्मीर टू करग्यक विलेज इन झांसकार, तो जम्मू एंड कश्मीर के ये हैं। इन्होंने देखिए आपने जीतन राम मांझी का नाम सुना होगा जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया था, उसी तरह का सराहनीय काम यहाँ पर किया है चोंजोर जी ने और उनको इस काम के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद श्याम सुंदर पालीवाल, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये इको फेमिनिज्म के देखिए फादर के नाम से इनको जाना जाता है और इन्होंने क्या किया था, अपनी बेटी की याद में इनिशिएटिव लिया था एक ट्री लगाने का। उसके बाद इनिशिएटिव इतना बढ़ गया कि अब देखिए इनके विलेज में जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये एक अनोखा इनिशिएटिव था। ये हमारे जो बच्चियां होती हैं, जो बच्चियां जो बॉर्न होती है उनके सम्मान में, और उसके साथ साथ देखिए पर्यावरण के लिए तो कितना इंपॉर्टेंट ये एक कदम था और उनके इसी कदम के लिए, इसी सराहनीय कार्य के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस बार के पद्मश्री अवार्ड से संबंधित जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। किन किन हस्तियों को पद्म विभूषण पद्म भूषण अवार्ड मिले वो जाना, किन हस्तियों को
मरणोपरांत ये अवार्ड दिए गए और कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने सामाजिक कार्य से इस अवार्ड को प्राप्त किया, यानी उन्होंने देश और दुनिया के लिए कुछ ऐसे काम किए जिसके लिए वो इस अवार्ड के हकदार थे। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। तो देखिए, ये तो हमने पद्म अवार्ड के बारे में डिस्कस तो कर लिया, लेकिन जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे उतनी आपकी तैयारी बेहतर होगी। और मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं इस टेक्स्ट बुक पास में। इस एक पास के अंदर आपको 410 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 27,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी चल रही है देखिए सेल, यानी 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है। 14 महीने की वैलिडिटी वाला टेस्ट बुक पास आपको मिल रहा है ₹399 में। और अगर आप मेरा कूपन कोड YT5 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।